Hello CMA Foundation student, this side CS Arjun Chhabra and I believe everyone of you is doing absolutely good. So guys, काफी बच्चों को ये बात पता है, जिसको नहीं पता है वो अब पता लग जाएगी कि जूम में लाइव लेक्चर्स लिए जा रहे हैं सीएमए फाउंडेशन दिसंबर 20 के लिए, जो 5 दिसंबर को आपका एग्जाम है। 8 to 10 डेज बुलेट प्रूफ क्लासेस चल रही है, जो आपको एग्जाम में पास तो करवा ही देगी। क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, यस एब्सोल्युटली फ्री है। एक्ट सीएमए फाउंडेशन आपको सर्च करना पड़ेगा आपके टेलीग्राम के सर्च इंजन में, टेलीग्राम के एप्लीकेशन में। वहां पे आपको ग्रुप मिलेगा। ग्रुप में कौन सा सब्जेक्ट कौन से टाइम में हो रहा है, मीटिंग आईडी क्या है, पासवर्ड क्या है, कौन सा टॉपिक चल रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथली। 2 दिन हो गए क्लास को स्टार्ट हुए हुए, आप चाहो तो इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन आता है, सर जूम लाइव ही क्यों हो रहा है? भाई यूट्यूब में ऐसा होता है कि आपको इंस्टेंट कोई डाउट आ रहा है, टाइप करो, तब तक आपका दिमाग खराब हो जाता है। आप जूम में इंस्टेंटली बात करके अपना डाउट पूछ सकते हो। इसलिए क्योंकि टाइम कम बचा हुआ है और ये गैप ना है, इसलिए हम जूम लाइव लेक्चर कर रहे हैं, जिसका वीडियो रोज अपलोड हो जाएगा यूट्यूब में बैकअप के लिए। ठीक है, ये हुई एक बात। एक्सपीरियंस फैकल्टी है, ऐसा नहीं कि एक बंदा आ रहा है वही मैथ्स पढ़ा रहा है, वही कॉस्ट पढ़ा रहा है, वही इको पढ़ा रहा है, वही लॉ पढ़ा रहा है। नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। कोई मतलब ठीक है, कोई पढ़ा लेता है, बहुत अच्छी बात है, बट जिस फैकल्टी का जिस सब्जेक्ट में एक्सपर्टाइज है उससे पढ़ना एनी टाइम हमेशा बेटर रहता है। वही चीज हमारे यहां हो रही है। आज जो मैडम ने पढ़ाया था, जो बच्चे ज्वाइन किए उनको पता ही है कैसा रहा। मैथ्स वाली फैकल्टी 7 साल से पढ़ा रही है, अकाउंट्स वाली फैकल्टी 10 साल से पढ़ा रही है, मेरा तो आपको पता ही है लॉ के लिए। सो प्लीज डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। 8 to 10 डेज का बुलेट प्रूफ रिविजन प्लान यहाँ पे रेडी है, ज्वाइन करना है तो कर लीजिएगा। एक्ट सीएमए फाउंडेशन आपको बस टेलीग्राम में एप्लीकेशन में सर्च करना है। कमिंग जो वीडियो रहेगा, ये वीडियो रहेगा रेशियो प्रपोर्शन का सीएमए फाउंडेशन मैथ्स के लिए। सो ये अराउंड 1.5 घंटे का है, रोज 1.5 घंटे की क्लास होती है। जो बच्चा नहीं देखा है या ज्वाइन नहीं किया उसके लिए बैकअप है, और जो देख रहे हैं उनको कुछ वापस से रिफर करना है उनके लिए है, और जो अब तक ज्वाइन नहीं किया है उनके लिए भी है, ताकि देखें और इसका फायदा उठाएं। सो दिस साइड से अर्जुन छाबड़ा साइनिंग ऑफ। आगे वीडियो जरूर देखना, बाय बाय। टू बिगिन विथ, सबसे पहले देखते हैं कि रेशो क्या होता है। कुछ हाइलाइट्स हम लिखने वाले हैं, आप मेरे साथ ही लिखेंगे, एक स्पीड पकड़ेंगे और उसी स्पीड पे ग्रास्प करते रहेंगे। चलो, तो रेशो बेसिकली एक कंपैरेटिव रिलेशनशिप है, एक कंपैरेटिव रिलेशनशिप है जहां पे the quantities that are being compared must be quantities that are being compared must be of same kind, must be of same kind. लेट्स सी उसका मतलब क्या है, मस्ट बी ऑफ सेम काइंड। ये बहुत सारे लोगों को पता होगा। इसके इमीडिएटली बाद हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियोज की तरफ जाने वाले हैं, बिकॉज वो हमें एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ओके, सेम काइंड का मतलब क्या है? अगर मैं दो लोगों की हाइट कंपेयर कर रही हूं तो बोथ मस्ट बी मेंशन्ड इन मीटर, या बोथ मस्ट बी मेंशन्ड इन सेंटीमीटर, या बोथ मस्ट बी मेंशन्ड और मेजर्ड इन इंचेस। एक किलोमीटर में और दूसरा मीटर में नहीं चलेगा। सो द क्वांटिटीज दैट आर बीइंग कंपेयर्ड मस्ट बी ऑफ सेम काइंड, सेम यूनिट में होनी चाहिए और एक जैसी होनी चाहिए। जैसे मैं दो लोगों की एज कंपेयर करूं, या फिर उन्होंने पिज्जा कितना खाया वो कंपेयर करूं, या फिर मार्क्स कंपेयर करूं। मार्क्स वाली तो कंपैरिजन सबसे बुरी है और बचपन से हम देखते ही आ रहे हैं। सो द क्वांटिटीज दैट आर टू बी कंपेयर्ड वो होने चाहिए ऑफ सेम काइंड। क्विकली हम हर चीज नोट करेंगे, हमारे दिमाग में रजिस्टर करेंगे और आगे जाते रहेंगे। तो रेशो लिखना कैसे है? कुछ ऐसे लिखते हैं और बोलते हैं ए एस टू बी। रेशो लिखते कैसे हैं? ए एस टू बी लिखते हैं, बीच में कोलन होता है। ए जो कि पहला टर्म है, इसे बोलते हैं एंटीसीडेंट, और बी को बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। ए को बोलते हैं एंटीसीडेंट और बी को बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। सो क्विकली सारी पॉइंट्स की तरफ मैं एक बार चली जाती हूँ। ये एक कंपैरेटिव रिलेशनशिप है जहां पे कम ज्यादा कंपेयर हो सकता है।
अब तक हमने एग्जाम्पल नहीं लिया है, हम लेने वाले हैं। सेकेंड, सेम काइंड की क्वांटिटी होनी चाहिए, जैसे दोनों एजेस जो है वो ईयर्स में एक्सप्रेस किए हैं, समथिंग लाइक दैट। तो जो कंपैरिजन है वो हमेशा सेंसिबल होना चाहिए। ओके, रेशो लिखते कैसे हैं? कुछ ऐसे लिखते हैं, ए एज टू बी फॉर्म में, यानी कि जो पहला टर्म है दैट विल बी कॉल्ड एज एन एंटीसीडेंट एंड बी विल बी कॉल्ड एज अ कॉन्सिक्वेंट। वेरी वेल, अब हम आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि ये चीज दिखती कैसे है। सपोज ए और बी ना दोनों फ्रेंड्स हैं और ये पिज्जा खाने गए हैं, ए एंड बी। मैं कॉन्सेप्ट एक बार विजिट कर रही हूं तो आपको भी अच्छे से रिवीजन मिल जाएगा। सो समझो ए ने ना 3 पीसेस खा लिए। ए बड़ा अच्छा है, बी को एक्स्ट्रा खाने दिया और बी को बोला चल तू ज्यादा भूखा है ना तो तू काम करे, तू एक्स्ट्रा वाला खा ले। वैसे मोस्ट ऑफ यू वोंट डू दैट, आई एम अज्यूमिंग ए काफी अच्छा दोस्त है और बी को खाने दे रहा है। ओके, तो अब हम रेशो कैसे दिखेंगे? रेशो लिखेंगे 3:5। और कंपेयर कैसे करेंगे? कंपेयर कुछ यूं करेंगे कि क्लियरली बी ने क्या किया है, ए से ज्यादा खाया है, ए से ज्यादा खाया है, और प्रपोर्शनेटली कितने पीसेस ज्यादा खाए हैं? 2 पीसेस ज्यादा खाए हैं। यहां पर एक और ऑब्जर्वेशन आपने अच्छे से लिखनी है और वो ये है कि जो पिज्जा के पीसेस हैं उनकी साइज बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए, सिर्फ तभी कंपैरिजन करने में कोई मतलब होगा। आई होप दिस इज क्लियर। क्या हमने किया था? ए और बी दोनों फ्रेंड्स रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, पिज्जा मंगवाते हैं। ए ने 3 पीसेस खा लिए, बी ने 5 खा लिए। बी बहुत ज्यादा भूखा है और ए दिल का बहुत अच्छा है तो बी को ज्यादा खाने दिया। वैसे यूजुअली आप में से बहुत सारे लोग ऐसा करेंगे नहीं। अब रेशो में हमने क्या किया? हमने बोला कि 3:5 रेशो है। देखते ही मैं क्लियरली बोल दूंगी कि भैया बी ने क्या किया है, ज्यादा खा लिया है। खत्म बात। ये हो गया रेशो। इसने मुझे इमीडिएटली कंपैरिजन करने के लिए मदद कर लिया। आई होप दिस इज क्लियर। अब अगला जो कॉन्सेप्ट है वहां पर हम सीखेंगे कि कंपैरिजन कैसे करेंगे। अगले लाइन पर लिखो, कंपैरिजन ऑफ रेशोज। कंपैरिजन ऑफ रेशोज। अब सोच समझ के मुझे बताइए, आप चैट में जवाब देंगे, इस रेशो में से, अगर इन 2 रेशोज में से कौन सा वाला रेशो बड़ा है और कौन सा वाला छोटा है। अगर पहला बड़ा है तो आप 1 जवाब देंगे, दूसरा बड़ा है तो आप 2 जवाब देंगे, और अगर दोनों इक्वल है तो आप चैट बॉक्स में इक्वल लिख के भेजेंगे। गाइड्स, जो भी क्वेश्चंस मैं पूछती हूँ उन्हें अटेम्प्ट कीजिए, आंसर कीजिए। रीअफर्मेशन को बहुत इंपॉर्टेंस है तो आंसर करते रहिए। मैं अब आपके, ओके वेरी गुड, बहुत सारे लोगों ने जवाब दे दिया है। इक्वल, वेरी नाइस, वेरी नाइस। इक्वल, वेरी गुड। चलो बाजू में लिख देते हैं, रेशियोज आर इक्वल। बाजू में लिख दीजिए, रेशियोज आर इक्वल। अ लॉट ऑफ पीपल हैव रिस्पॉन्डेड, रेशियोज आर इक्वल। एक पेस मेंटेन करके रखेंगे और उसी पेस पे बढ़ते हुए आगे जाएंगे। गाइड्स, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है, और प्लीज डू नॉट टच द स्क्रीन बिकॉज यहाँ पे इमीडिएटली लाइन भी आता है और आपका नाम भी फ्लैश हो जाता है। ये पर्टिकुलर सेशन में रिकॉर्ड करूंगी और हम लोग बाद में अपलोड करने वाले हैं, तो यूट्यूब पे भी आप स्टार दिखते रहेंगे कि आपने कोई लाइन किया खींचा था स्क्रीन पर। सो बी वेरी केयरफुल। चलो आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि कौन सा वाला रेशो ज्यादा बड़ा है। पहले मैं फ्रैक्शंस के रूप में ही देने वाली हूं। अब कंपेयर करते हैं। जिनको आता है अटेम्प्ट कीजिए, मैं 2 मिनट के लिए वेट करूंगी। जिन्हें नहीं आता है आई एम गोइंग टू हेल्प देम आउट। अगर रेशोज ऐसे हैं तो आप कैसे उन्हें कंपेयर करेंगे? ओके गाइस, डोंट आंसर टू एवरीवन प्लीज। ठीक है, कोई बात नहीं,
कोई बात नहीं, चैट में आप लिख सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, बहुत सारे लोगों ने जवाब दे दिया है, दैट्स वेरी गुड। सेकंड वन इज बिगर। हम ये कैसे गेज करते हैं, जिन्हें नहीं पता बाजू में लिख दीजिए। सपोज ये दोनों रेशियोज हम कंपेयर कर रहे हैं। अब आप फाइंड करेंगे एडी और बीसी, यानी कि इस केस में यहाँ पे ए बी सी एंड डी में लिख दूं तो एडी विल बी 3 into 11 and BC will be 7 into 9. ये आपने फाइंड आउट करना होता है। ओके, अगर एडी बीसी से बड़ा आया तो फर्स्ट रेशो इज ग्रेटर, तो फर्स्ट रेशो इज ग्रेटर। एंड अगर एडी बीसी से छोटा आया तो सेकंड रेशो इज ग्रेटर, सेकंड रेशो इज ग्रेटर। सो क्लियरली मुझे क्या पता चल रहा है कि BC जो है इट इज ग्रेटर देन AD इन दिस केस, एंड दैट्स व्हाई सेकंड रेशो इज ग्रेटर देन द फर्स्ट वन। दैट्स व्हाई सेकंड रेशो इज ग्रेटर देन द फर्स्ट वन। अब हम सिर्फ प्रैक्टिस करने वाले हैं, अगले 2-3 प्रॉब्लम्स में फोकस रखना है। अब मैं थोड़ा कम टाइम देने वाली हूं फॉर यू टू अटेम्प्ट। चलो सब लोग रेडी हो गए क्या? मुझे 1-2 थम्स अप आने पर मैं इमीडिएटली प्रैक्टिस लेना स्टार्ट करूंगी। सो प्लीज सेंड थम्स अप वंस यू आर डन राइटिंग दिस वन। चार्ट विंडो में एक बार खोल के देख लेती हूँ जी। रेडी, ऑल राइट। जैसे ही मैं लिखूं आप इमीडिएटली अपना थिंकिंग ऑन रखेंगे। चलो अगले लाइन पे लिखना पीपी। पीपी वाला सिस्टम हम एंड तक वही रखेंगे, पीपी होगा प्रैक्टिस प्रॉब्लम। चलो पहला है 3/5 एंड 7/9। चलिए एडी फाइंड करेंगे, बीसी फाइंड करेंगे, कंपेयर करेंगे। एंड मेरी नजर बिल्कुल भी चैट विंडो की तरफ है। ओके, सम पीपल हैव स्टार्टेड आंसरिंग, वेरी गुड स्पीड पीपल। वेरी गुड, सब लोग साथ में पढ़ते रहेंगे, इट्स ऑलवेज ग्रेटर। A lot of people have answered correctly. Correct. एक बार अपनी दिल की तसल्ली के लिए डिस्कस करूंगी, मुझे पता है आप सब लोग काफी अच्छे से लिख चुके हैं। एडी एंड बीसी कंपेयर करेंगे। ये आएगा 3 into 9, ये आएगा 5 into 7, so 9 3s are 27, 7 5s are 35. Clearly BC is greater than AD and hence my second ratio is greater. Clearly my second ratio is greater. All right, 3 प्रॉब्लम्स हम करने वाले हैं। अब मैं 2 और 3 साथ में दूंगी और आपका वेट करूंगी। लेट्स गो गाइस। चलिए आपके पास कैलकुलेटर्स हैं, जिसके पास कैलकुलेटर है उसके लिए इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं। मैं देखती हूं किसने जवाब पहले दिया है। गाइस दोनों साथ में दे दीजिए, कुछ लोगों ने सिर्फ सेकंड का आंसर दे दिया है, आई अप्रिशिएट दैट। दोनों मुझे साथ में दे दीजिए, सेकंड एंड थर्ड का। सो जस्ट राइट कॉमा। जैसे अगर पहले क्वेश्चन मतलब सेकंड क्वेश्चन का सही आंसर 1 है और दूसरे का 2 है तो A, B ऐसा लिख सकते हैं। ऑल राइट, आ रहे हैं, गुड स्पीड। फ्यू पीपल हैव बीन आंसरिंग, फाइन। कीप आंसरिंग गाइस, लेट दैट बी रॉन्ग। मैं आपके साथ हूं, हम करेक्शन के लिए कोई आगे पीछे नहीं देखेंगे, वी विल कीप डूइंग इट। ऑलराइट, बस अपनी लड़ाई खुद लड़िए, दैट्स व्हाट विल गिव यू कॉन्फिडेंस। कुछ लोग ऐसा मॉड्यूल लेके बैठते हैं या फिर नोटबुक लेके बैठते हैं और क्वेश्चंस पढ़ते रहते हैं, दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन द प्रोफेशनल एग्जाम। फेयर। अब मैं जो बोलूंगी वो
अनम्यूट करके मुझे बताएगा क्या? नंदिनी, पहले केस में एडी एंड बीसी के वैल्यूज आप बता सकती हैं मुझे? यस मैम। प्लीज। एडी की वैल्यू है 69 और Okay. बीसी की वैल्यू है 99, इसलिए बीसी ग्रेटर है एडी से। ये हुई ना वुमेन पावर। दूसरी भी बता दीजिए। मैम सेकेंड 1938 एडी है और 1000 एक 5200 मिनट। बीसी है। जी फिर से रिपीट कीजिए। एडी क्या है? 1000। 38 हाँ, एंड बीसी 5200। ऑल राइट। सो दोनों केसेस में हमारा बीसी जो है वही बड़ा है, एंड दैट्स व्हाई मेरा करेक्ट आंसर है बीसी। एवरीबडी प्लीज गेट इट करेक्टेड। एवरीबडी, अगर जहां पे कोई मिस्टेक हुआ है आपसे करेक्ट कर लीजिए। ओके। अब अगला जो एक पॉइंट है जो मॉड्यूल में है, मैं एम्फसाइज करना चाहूंगी कि 3:4 को आप 3/4 भी लिख पाएंगे एंड 3/4 भी लिख पाएंगे। सो रेशोज लिखने के ये सारे तरीके हैं, लिख दीजिए। तो रेशोज कैन बी रिटन एज 3/4 या फिर 3:4 या फिर 3/4। ऑल आर द वेज ऑफ राइटिंग द रेशोज। जो भी पॉइंट्स हैं हमारे सिलेबस में वो हम क्विकली ग्रास्प करेंगे, नोट करेंगे और आगे जाएंगे, उसे एग्जीक्यूट करेंगे। ओके। अब हमने दो रेशोज की कंपैरिजन तो कर ली, अब हम A/B में कंपैरिजन करेंगे। अगर मेरा A ग्रेटर देन B निकला, यानी कि मेरा एंटीसीडेंट इज ग्रेटर देन कॉन्सिक्वेंट, तो मैं इसे बोलूंगी कि ये है ग्रेटर इनइक्वालिटी। लिख दीजिए। सो दिस इज ग्रेटर इनइक्वालिटी। ग्रेटर इनइक्वालिटी में क्या होगा? एंटीसीडेंट इज ग्रेटर देन कॉन्सिक्वेंट। वही अगर A/B में आपका A छोटा हुआ और B बड़ा हुआ, यानी कि योर कॉन्सिक्वेंट इज ग्रेटर देन एंटीसीडेंट, तो ये होगा लेसर इनइक्वालिटी। ये है हमारे मॉड्यूल में, पूछा जा सकता है एग्जाम में। एवरीबडी प्लीज पुट योर माइक ऑन म्यूट। और लास्ट पॉइंट, अगर A/B में इफ इट इज A इक्वल टू B, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इक्वल रेशो। तो ये हो जाएगा इक्वल। सो द पॉइंट ऑफ डिस्कशन वाज, जहां पे एंटीसीडेंट इज ग्रेटर देन कॉन्सिक्वेंट, इट इज ग्रेटर इनइक्वालिटी। जहां पे एंटीसीडेंट इज स्मॉलर देन कॉन्सिक्वेंट, इट इज लेसर इनइक्वालिटी। जहां पे दोनों है इक्वल, तो वही बस बोलना है इक्वल है, और कुछ भी नहीं बोलना है। चलिए क्विक लिखेंगे, दिमाग ऑन रखेंगे, और होने के बाद मुझे आप थम्स अप डालेंगे, सो दैट आई विल नो कि आप मेरे साथ ही हैं। ऑलराइट, कुछ थम्स अप मुझे आने लगे हैं, आगे चलते हैं। सो अगला पॉइंट ऑफ डिस्कशन है इनवर्स रेशो या रेसिप्रोकल रेशो। इनवर्स रेशो, it is also called as reciprocal ratio. Now this point is very easy. If A upon B आपका ओरिजिनल रेशो है, is the original ratio, तो इनवर्स रेशो आपका क्या होगा? कोई मुझे बता सकता है इनवर्स रेशो? चैट बॉक्स में लिख के। A/B मेरा ओरिजिनल रेशो है, तो इनवर्स रेशो कैसे करेंगे? All right, a lot of people have answered. Very good, very good. I feel आपने प्रिपरेशन कर रखी है घर पे। नाइस। अगर A/B सही वाला ओरिजिनल रेशो है, तो सही वाला इनवर्स रेशो क्या हो जाएगा?
B by A। अब राइट इनवर्स रेशो ऑफ करेंगे, राइट इनवर्स रेशो ऑफ, प्रैक्टिस प्रॉब्लम चल रहा है, चल राइट इनवर्स रेशो ऑफ। तो पहले केस में क्या होगा, 2/3 का इनवर्स रेशो लिख दीजिए और 5/7 का भी इनवर्स रेशो लिख दीजिए। ये प्रैक्टिस है, कोई भी लेजी नहीं बनेगा, एवरीवन शुड पार्टिसिपेट इन द प्रैक्टिस। करेक्ट, नोटबुक में भी लिख दीजिए अपने। कुछ लोग काफी फास्ट लिख रहे हैं, मेरे ख्याल से स्पीड थोड़ा सा हम और तेज कर सकते हैं, लेकिन पहला ही सेशन है और अब मेरे साथ पहली बार ही बैठे हो, इसीलिए मैं थोड़ा स्लो जाना प्रेफर कर रही हूँ, बट वी कैन इंक्रीज द स्पीड बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्स आई एम गेटिंग फ्रॉम यू। वेरी वेल, आगे चलेंगे। इनवर्स के बाद आएगा कंपाउंड रेशो। कंपाउंड रेशो में एक से ज्यादा रेशो इन्वॉल्व होने वाला है। सो अगर आपके पास दो रेशोज दिए हैं, आपके पास दो रेशोज दिए हैं, जैसे A और B रेशो 1 है और C और D ये दूसरा रेशो है, तो इन दोनों का कंपाउंड रेशो आएगा, कुछ नहीं, न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिनोमिनेटर्स को भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जो चीज 2 के लिए वैलिड है वो 100 के लिए भी वैलिड होती है, क्योंकि रूल तो रूल होता है। सो समझ लीजिए मेरे पास 3 रेशोज हैं, तो उनका कंपाउंड रेशो क्या आएगा, कुछ नहीं, सारे न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए अपॉन सारे डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैं इधर फिर से लिखती हूँ, ACE अपॉन BDF। So I hope this is clear. For today guys, less than 1 minute is left और आज का सेशन छोटा होने वाला है, since tomorrow मैं लंबा सेशन लेने वाली हूँ। For now I'm letting you go. I'll get back to you on Telegram regarding the schedule of the next session. I hope मैं आपकी थोड़ी बहुत मदद कर पाए और हमारा टेम्पो सेट हुआ है, so that हम और भी बहुत सारी चीजें करेंगे मैथ्स में साथ में। So for now I will let you go. Thank you so much. Take care and be safe. So सबसे पहले तो हमने गाइड्स, मैंने ऑलरेडी बोल रखा है, इफ यू टच द स्क्रीन यहाँ पर वो लाइन दिख जाता है और आपका नाम भी आ जाता है। दिस इज बीइंग रिकॉर्डेड एक्चुअली फॉर द पर्पस ऑफ अपलोडिंग लेटर, लेकिन कितना लेटर ये सर के कमिटमेंट्स और सर कितने बिजी है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। सो यू नीड टू मेक श्योर कि आप बिल्कुल भी टाइम पे अटेंड करें। ओके, अब कल कुछ लोग शायद से नहीं थे, आज वो लोग नए हैं, नेवर माइंड, मैं लाइन ऑफ एक्शन एक बार क्लियर कर देती हूँ। मैथ्स के लिए हमने कल रेशो स्टार्ट किया था। व्हाट वी आर प्लानिंग टू डू इज वी आर गोइंग टू कवर अप छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं वो सबसे पहले कवर अप करेंगे और उसके बाद हम लोग उसके एमसीक्यूज को भी कवर अप करने वाले। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। बाय द टाइम हमने कल लेक्चर एंड किया था, वी हैड फिनिश्ड कंपाउंड रेशोज। तो जिनके पास ये चीज नहीं है, मेक श्योर आप लिख लें, कंपाउंड रेशो ऑफ A अपॉन B एंड C अपॉन D। क्या होता है कंपाउंड रेशो में, हमें दोनों न्यूमरेटर्स मल्टीप्लाई करने होते हैं, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई करेंगे। सो कैसे आएगा, AC अपॉन BD। और अगर 3 रेशोज हैं, वही करेंगे, जो 2 के लिए वैलिड है वो 100 के लिए भी वैलिड है। सो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। तो इसका कंपाउंड रेशो आएगा ACE अपॉन BDF। आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर। कंपाउंड रेशो करने से पहले हमने इनवर्स रेशो भी किया था कल के लेक्चर में। आई होप यू ऑल रिमेम्बर इट। जस्ट फॉर योर वार्म अप, मुझे 11/69 का इनवर्स रेशो चैट में लिख के बताइए। 11/69 का इनवर्स रेशो मुझे आप सभी चैट में लिख के बताइए। चलो, लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू रिमेम्बर एवरीथिंग।
3 ऑलरेडी जवाब आ चुके हैं, पलक, राखी, करण, ओ माय गॉड, रेडमी, ओम, आयुष। आई एम मिसिंग सम नेम क्योंकि काफी फास्ट जा रहा है। ठीक है गाइज, मैक्सिमम लोग इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, इट्स फॉर योर बेनिफिट, आपको अच्छे से याद रहेगा इफ यू कीप डूइंग इट। वेरी गुड। सो ये इनवर्स रेशो हमने कल किया हुआ था। आज थोड़ा सा और प्रॉब्लम्स कवर अप करने की कोशिश करेंगे आफ्टर द थ्योरी इज डन, राइट। अभी जो नाम दिख रहे हैं वो है ऋषभ, अंजलि, मेघना, पायल एंड गुरप्रीत। क्रेजी, वेरी गुड। चल एवरीवन, दिस इज बीइंग रिकॉर्डेड, सो प्लीज पुट योर माइक ऑन म्यूट। अब आगे चलते हैं। सो कंपाउंडिंग ऑफ रेशो हमने सीख लिया है। अगला है ड्यूप्लीकेट रेशो। अगला है ड्यूप्लीकेट रेशो। कैसे करेंगे ड्यूप्लीकेट रेशो? ड्यूप्लीकेट रेशो ऑफ ए बाय बी करने के लिए मुझे करना पड़ेगा दोनों का स्क्वायर, ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। लिख दीजिए गाइस, पुट इट ऑन म्यूट एवरीबॉडी। ऑलराइट, सो ड्यूप्लीकेट रेशो ऑफ ए अपॉन बी इज ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। चलिए अब प्रैक्टिस करेंगे। पीपी का सिस्टम सबके दिमाग में जरूर है। फाइंड ड्यूप्लीकेट रेशो ऑफ, लेफ्ट साइड में आप रेशो लिखेंगे और राइट साइड में उसका आंसर लिखेंगे। 3 चीजों की प्रैक्टिस करेंगे। आप झट से नोटबुक में आंसर लिखेंगे और मुझे अपना आंसर चैट में भेजेंगे। एक टिपिकल स्पीड हम मेंटेन करेंगे सो दैट मैक्सिमम चीजें कवर अप हो सके। चलो, पहला रेशो है 2/9, दूसरा है 7/11 और तीसरा है 3/15। अब आप मुझे आंसर लिख के भेजेंगे। यू नीड टू कैलकुलेट ड्यूप्लीकेट रेशो। क्रेजी, कुछ लोगों के जवाब आ भी गए। ओके, वेरी वेल गाइस, कीप वर्किंग हार्ड। इतना फास्ट स्क्रॉल हो रहा है कि आई एम सो सॉरी, आई एम नॉट एबल टू रीड योर नेम्स, बट इट्स फाइन। वेरी वेल गाइस, आई एम प्राउड ऑफ यू, वेरी गुड, टेक एफर्ट्स, नाइस, करेक्ट। अंजलि, श्रेया, जय, वेरी वेल। ओके, गो फॉर 7/11 ना। 7/11 कर दीजिए, उसके बाद 3/15 कर दीजिए। अब कुछ लोग बोलेंगे कि 3/15 को क्या 1/5 करना है? गाइज, आपका एग्जाम जो है वो एमसीक्यूज बेस्ड है, तो ऑप्शंस देखने के बाद ये डिसीजन आप लेने वाले हैं। तो फिलहाल में मुझे 3/15 को रिड्यूस किए बिना जो रेशो डुप्लीकेट आ रहा है वो बताइए। चलिए, ऑल राइट सोनू, आई लव द सिस्टम। सोनू जी ने सब कुछ साथ में ही भेज दिया है। करेक्ट जय, वेरी वेल, तीनों साथ में भेज दिया जय ने भी, वेरी गुड, परफेक्ट, अमेजिंग गाइस। सो ये डुप्लीकेट रेशो का सिस्टम हो गया। श्रेया जी सही है, वेरी वेल। अब जाने वाले हैं हम लोग सब डुप्लीकेट रेशो की तरफ। अब हेडिंग दीजिए सब डुप्लीकेट रेशो। पिकअप बड़ा फास्ट करना है सो दैट एमसीक्यूज के लिए भी टाइम बचेगा। सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ ए अपॉन बी इज गोइंग टू बी स्क्वायर रूट ऑफ ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ बी। तो इसे कॉम्बिनेशन में हम ऐसा भी लिख सकते हैं। क्वेश्चंस काफी सिंपल पूछने वाली हूं मैं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं सो दैट दिमाग में कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से बैठ जाए। वेरी गुड मेघा जी। क्रांति जी प्लीज डोंट टच माय स्क्रीन, यहाँ पर वो दिखता है, रिकॉर्ड होता है, ये चीज बाद में यूट्यूब पर भी अपलोड होगी, तो यू कीप लुकिंग एज अ स्टार ऑन यूट्यूब। चलो, तो प्लीज बी केयरफुल एवरीवन, मुझे पता है हम सबकॉन्शियसली कर देते हैं, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे लेफ्ट में आप रेशो लिखेंगे और राइट में आप आंसर लिखेंगे। सभी लोग पहले आंसर अपनी नोटबुक में लिखेंगे, उसके बाद मुझे चैट में भेजेंगे। सो माय फर्स्ट रेशो इज गोइंग टू बी 121/225. Second is going to be 0.16.
upon 0.04, and third is going to be 25 upon 625. I have already started getting the answers. Okay, Payal, Jay, Kranti, Divya Ranjan, Palak, Megha, Gurupreet. करेक्ट ऋषभ जी, आई लव द सिस्टम. ऋषभ जी ने पूरा का पूरा साथ में ही भेज दिया है. आई रियली लाइक दैट. करेक्ट पायल, सिद्धि, श्रेया. एवरीवन प्लीज पुट इट ऑन म्यूट. करेक्ट जय, आई लव द सिस्टम, थैंक यू सो मच. दीपक सही है. करेक्ट श्रेया. करण ने अभी अभी भेजा है, दैट्स राइट. रिया, पलक, क्वाइट गुड गाइस. थोड़ा सा सेकंड इसमें मैं आपको एक इनपुट देना चाहूंगी. इसका आंसर एक्चुअली आ रहा है 0.4 अपॉन 0.2. अब ये पॉइंट आप शिफ्ट कर दीजिए तो ये आएगा 4/2, और 4/2 को मैं फिर 2 में कन्वर्ट करूंगी. वेरी गुड. मेघा करेक्ट. हर्ष राठौड़, सोनू. मनीष जी उसमें टाइम है फिलहाल में, पहले रेशो तो कर लीजिए. ऋषभ जी, नो डाउट आप मेरे स्टूडेंट है, लेकिन एवरीबडी must be respected and I really love and respect my students. You need to give me a minute here. Okay, चलो आगे चलते हैं. सो आई होप आपको जो मैंने इनपुट दिया था वो समझ में आया. क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा अब आगे जाएंगे गाइस. मैं बस 1 मिनट के लिए देखूंगी कि इफ देयर इज समवन इन द वेटिंग रूम तो एडमिट करवा देती हूँ. चल आगे चलते हैं. अब हम अगला करने वाले हैं ट्रिप्लिकेट रेशो. ट्रिप्लिकेट रेशो ऑफ A by B is AQ by BQ. Again the same system is there, ratio and answer. 3 सवाल रहेंगे, 3 जवाब आएंगे मेरे पास. Let's start guys. मैडम मैं कुछ बोल सकता हूँ? हाँ जी सर, मेरा इतना क्वेश्चन होने दीजिए, फिर हम आप ही का वेट कर रहे थे. अच्छा, कितनी देर हो गई क्लास स्टार्ट हुए हुए? सर एक 1:30 को स्टार्ट करा दी थी. अच्छा, मैं थोड़ा सा लेट हो गया आने में. कोई बात नहीं सर. चलिए कोई नहीं मैडम, अपना कंटिन्यू रखिए. क्लास खत्म कब हो रही है? मैं आज खत्म करने वाली हूँ सर 3 बजे. ठीक है, मैं डिस्टर्ब नहीं करता, मैं 3 बजे आता हूँ लास्ट. सर 1 मिनट के लिए रुक जाइए, आप बात कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है. जी. नहीं जस्ट आया मैडम. मैं क्या एक बार कल आ नहीं पाया था आपकी क्लास में, तो मैं क्या बता दूं बच्चों को कि भाई जो तेजस्विनी मैडम है ये मेरे साथ में ही पढ़ाती है. हम जहाँ पुणे में फेस टू फेस पढ़ाते हैं ना, सो तेजस्विनी मैडम एंड आई टीच इन CMA फाउंडेशन एंड CMA इंटर. एंड इस साल से अपन CMA फाइनल में भी सारी चीजें करके ले रहे हैं. सो यही बताना था मुझे पहले भी, क्योंकि कल आप पूछ रहे थे ना कि मैडम आपकी एज क्या है, आप कब से पढ़ा रहे हो वगैरह वगैरह. तो मैं आके मैं बता दूं कि मैडम और मैं साथ में पढ़ाते हैं. एंड अराउंड मैडम 6-7 साल तो आपको भी हो गए पढ़ाते हुए. हाँ, तो बल्कि मैं लेट आया था उस क्लास में, मैडम ऑलरेडी वहां पे पढ़ा ही रही थी. तो मैं क्या बता दूं साथ में कि उनको कि भाई ये सर के साथ ही पढ़ाती है मैडम. बस ये है कि चैनल में आपको सर ये दिखते हैं, बट फेस टू फेस में ये मैडम हमको साथ में ही पढ़ाती है. तो बस यही बताना था आप लोग को. कैसी लग रही बच्चों आप लोग को क्लास? मुझे कमेंट करके बता दो कुछ. सब अच्छा चल रहा है? ये वाली कमेंट अब सिर्फ मुझे ही दिखने वाली है, लेकिन मैं पढ़ के बताती हूँ आपको. अच्छा ऐसा है क्या? हाँ दिख रही है मैडम, मुझे भी दिख दिख रही है. रही है. बढ़िया, चलो अच्छा है. मजा एकदम जोरदार. ठीक है चलो, 1 नंबर. तो बेटा ये है कि ना ये सारी क्लासेस आप लोग के लिए अरेंज की है, एंड डेफिनेटली मैं चाहता हूँ कि अपना इसका फुल फायदा उठाएं. एंड इंटर में भी इसी जोश के साथ पढ़ के अपने को लास्ट तक आपका साथ छोड़ना नहीं है. तो बिल्कुल इस क्लासेस का फायदा उठाए आप लोगों के लिए. पेंडेमिक की वजह से मतलब लॉ साथ में है, तो बाकी सब्जेक्ट भी आपकी हेल्प हो जाए. इंटर में भी ऐसे ही हम आपका साथ देते रहेंगे. सो पूरा फायदा उठाओ और एकदम ऐसे ना ब्राइट कलर से पास होना फाउंडेशन. ठीक है, चलो मैं आप लोग से विदा चाहता हूँ. आप लोग कंटिन्यू करो अपनी पढ़ाई, हम लोग मिलते हैं आराम से. ठीक है, चलो क्या मैडम? मैं थैंक यू सर, टेक केयर, जल्दी मिलते हैं. यस, बाय.
ओके, कम बैक टू द पॉइंट, आंसर चाहिए मुझे। ऑलराइट, पायल जी ने तो मामला ही निपटा दिया। पूजा, सोनू, पायल जी, सब लोगों ने मुझे तीनों के तीनों आंसर साथ में दे दिए हैं। थैंक यू सो मच। चलो, वेरी गुड। मैं इसके साथ साथ अगला क्या हो सकता है गाइज? अगला टॉपिक, कैन समवन टेल मी? अगला टॉपिक क्या हो सकता है? सब ट्रिप्लिकेट होगा, सही है, परफेक्ट। चलो स्पीड पकड़िए जरा सा। सब ट्रिप्लिकेट रेशो। चलो, सब ट्रिप्लिकेट रेशो ऑफ a upon b is क्यूब रूट ऑफ a अपॉन क्यूब रूट ऑफ b, जिसे हम कॉम्बिनेशन में a बाय b भी लिख सकते हैं। चलिए फास्ट। अब फिर से वही सिस्टम चलेगी। ऋषभ जी प्लीज पुट इट ऑन म्यूट। रेशो एंड आंसर। चलो अगला है फास्ट। दो ही है इस बार, आपको थोड़ा डिस्काउंट दिया जा रहा है। मुझे चाहिए आपका आंसर। All right, a lot of people have answered very well. मस्त, very good. रोशन, अंजलि एंड क्रांति। जय, वेरी गुड। राखी, रेडमी, रेडमी जी आप जो भी है, द आंसर इज करेक्ट। माय गॉड, इट्स स्क्रोलिंग फास्ट नाउ, आई लॉस्ट इट। ऑल राइट, दैट्स वेरी वेल। सो पहले का आंसर है 2 डिवाइडेड बाय 10, जिसे आप अगर चाहते हैं तो 1/5 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगला है 5/3, दैट्स ऑल्सो करेक्ट। अ लॉट ऑफ पीपल हैव आंसर्ड इट करेक्ट। चलो ओके, यहां तक ना रेशो से रिलेटेड काफी कुछ हमने कवर किया है। प्रपोर्शन में इमीडिएटली उस तरफ नहीं जा रही हूँ, पहले रेशो की कुछ चीजें और कॉन्सेप्ट्स करा देने वाली हूँ। सो कीप लुकिंग एट मी हियर। अब थोड़ा मैं पेस बढ़ा रही हूँ, सो बी विथ मी। चलिए, नाउ कीप आंसरिंग। क्या आप अगली चीजों का मतलब जो दो चीजें मैं बता रही हूँ उनका रेशो फाइंड कर सकते हैं? 5 किलोमीटर का रेशो और रेशो ऑफ 5 किलोमीटर with 1000, sorry, 5 kilometer with 1000 meter. Can you find the ratio? Fast. Shoot it in the chat guys. इतना फास्ट आप एग्जीक्यूट करेंगे उतना ही एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। क्रांति जी बोलती है नहीं, आई मिस्ड इट नाउ। Okay, Rishabh ji, that's quite comprehensive. After converting, we can find, yes, very well, very well, very good, very good. ऐसे तो किलोमीटर और मीटर दोनों अलग यूनिट्स हैं। अगर मुझे रेशियो फाइंड करना है तो 5 किलोमीटर को 5000 मीटर में कन्वर्ट करना होगा, और फिर दोनों जब मीटर में आ जाएंगे तो रेशियो आएगा 5000 as to 1000. ऐसे जीरो कैंसल एंड द आंसर इज गोइंग टू बी 5:1, and we are good to go. A lot of people have analyzed it correctly. I'm very happy. चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। कुछ कॉन्सेप्चुअल है वो समझा रही हूँ। ये बहुत ही कॉमन टाइप का क्वेश्चन है, इसे मार्क करके रखिए। हम जो एमसीक्यूज कवर अप कराएंगे ना आज, उसमें भी ये दिखने वाला है आपको। A:B का रेशो दिया जाता है आपको 6:5 और B:C का दिया जाता है 3:2। आपको पूछेंगे A:B:C ढूंढ के बताओ भैया, करना कैसे है। मैं फिलहाल सवाल नहीं पूछ रही हूं, ये मैं एग्जीक्यूट करके बताऊंगी। एक टिपिकल पैटर्न में इसे लिखना है। A:B लिखा आपने, इसके बाद आप लिखेंगे B:C, B के नीचे B लिखना है, फिर आप लिख दीजिए 6:5, यहां पे लिख दीजिए 3:2।
अब मैं थोड़ा पॉज लूंगी, यहां तक लिख के खत्म कीजिए। बी के नीचे मैंने बी लिखा है, ये बात आप दिमाग में डाल दीजिए, और मुझे फिलहाल में कोई इनपुट नहीं देना। ओके, अब जैसे मैं चीजें जोड़ रही हूं वैसे आप भी जोड़ के रखिए। लेट्स गो। एक रंगोली याद रखिए, देखिए मैंने कैसे निकाली है। आपको चाहिए तो आप भी अलग रंगोली यूज कर सकते हैं। मुझे पता है हम में से बहुत सारे लोग काफी फास्ट हैं। यू हैव टू ऑलवेज हेल्प योर फ्रेंड्स एज वेल टू लर्न गाइस। अब क्या करेंगे, अब 6 into 3 करेंगे जो रंगोली से जुड़े हुए हैं, फिर करेंगे 5 into 3, और फिर करेंगे 5 into 2। सो ये आएगा कैसे, 6 3s are 18, 5 3s are 15, 5 2s are 10। वेरी गुड क्रांति, जय, करेक्ट। अ लॉट ऑफ पीपल हैव आंसर्ड। रोशन जी सही है। आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड। अब अगले 2 सवाल आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं देने वाली हूं। अब स्टार्ट करते हैं। ओके, बैक टू बैक 2 सवाल आने वाले हैं। चलो, पहला है A(b) और B(c) में लिखने वाली हूं। आई होप सभी लोग रेडी हैं। आप स्पीड ऐसे ही रखेंगे सो दैट मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। शूट द आंसर, पहले नोटबुक में लिखेंगे फिर चैट में भेजेंगे, और नोटबुक में ध्यान रहना चाहिए, दूसरा क्या कर रहा है वो मत देखिए, खुद की हेल्प खुद कीजिए। लेट्स स्टार्ट। मेरी घड़ी के हिसाब से मैं मॉनिटर कर रही हूं, मैं 2 मिनट का टाइम देने वाली हूं इसे एग्जीक्यूट करने के लिए। लेट्स बी फास्ट। ओके, जय, अंजलि, रोशन, श्वेता, पायल, साक्षी एंड सोनू जी ने बताया है। पलक, कुंजन, ऋषभ, श्रेया, नंदिनी, गुरुप्रीत, सम्यक, हर्ष, आई थिंक मैंने किसी का नाम मिस कर दिया गाइस, तन्वी, पूजा, प्रीति, सुजाता, राखी, हर्ष, ओम, आकांक्षा, दीपक, ऋतिक, क्रांति जी, आर्या। आर्या जी, आप आर्य है कि आर्या है? आर यू अ गर्ल और अ बॉय? अंकित जी, ओके, आर्य। ओप्पो A83 जी, करेक्ट। अब तो आपको डिटेल में लिखने की भी जरूरत नहीं है। 2:3 लिखेंगे, 4:7 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 into 4, 3 into 4, 3 into 7, सो ये आएगा 8, 12, 21। चलो अगला सवाल यही है कि A(b)(c) फाइंड करना है। A(b) is 6:7 and C(a) is 2:3। Let's go ahead guys। ओम जी, इससे थर्ड प्रपोर्शन नहीं बोलते हैं, प्रपोर्शन तक हम पहुंचे नहीं हैं, प्लीज हैव सम पेशेंस, मैं वो एक्सप्लेन करूंगी आपको। ओके, पॉकीमोन लाइव टू एवरीवन। पॉकीमोन जी, अगर 7 से डिवाइड होता है तो करने की कोशिश कीजिए प्लीज, अगर आपका होता है तो। ओके, काफी लोगों ने सही जवाब दिया है, बट इट्स स्क्रोलिंग वेरी फास्ट, अब मेरे को दिक्कत हो रही है पढ़ने में। यहाँ पे एक आपने जरूरी चीज नोटिस की है कि C(a) दिया है, तो अब क्या करेंगे आप? अब क्या करेंगे? चलो ध्यान में रखना है, मैं बताने वाली हूँ। मुझे पता है इस ट्रैक में सब लोग गिर गए, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा ही नहीं। यही तो है CA इंस्टीट्यूट। आप मेरे को CA इंस्टीट्यूट के रूप में देखिए, मैं वो दुष्ट इंसान हूं जो आपके साथ ही बार बार करने वाली हूँ। ओके, तो कुछ लोग अब अपनी बात से पलट रहे हैं, जो कि चीटिंग है, आपने मेरा हिंट यूज किया है। चलो, तो मुझे जरूर उस दुष्ट इंसान के रूप में देखिए जो बार बार ये आपके साथ करने वाला है, बट बिल्कुल भी आपके हित के लिए करेंगे ये। आई केयर फॉर यू गाइज एंड आई वांट यू टू डू रियली वेल इन एग्जाम। क्या करेंगे देखिए, A(b) या यहाँ ऐसे लिखेंगे, A के नीचे A लिखना है और C यहाँ लिखते हैं। तो A(c) को मैंने लिख के लिया है 3:2। A(b) तो बिल्कुल सीधी चीज है, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं।
अब C/A को मैंने लिखा कैसे? अब लिखते वक्त 2:3 है ये A/C जरूरी है ऐसा नहीं है, मैं बस दिखा रही हूं कि वो हो सकता है। रंगोली का पैटर्न अब कैसे करेंगे? थोड़ा सा उल्टा करेंगे। अब क्या आएगा आंसर गाइस? 6 2s are 12, 6 3s are 18, 7 3s are 21. Everything is divisible by 3. So please reduce the ratio and send it to me. Go. जय जी प्लीज रेशो रिड्यूस कर दीजिए. एवरीथिंग इज डिविजिबल बाय 3. यस दीपक, वी आर प्राउड ऑफ यू क्योंकि आपने ये पहले सॉल्व किया था, पहले अटेम्प्ट. ऋषभ जी कोई बात नहीं, अब कर दीजिए. करेक्ट करेक्ट. भाइयों और बहनों काफी अच्छे जा रहे हो, कीप इट अप. चलो ओके. ऋषभ समझने में बहुत इजी है. क्या किया मैंने? A/B में मेरा पॉइंट ये है कि बीच वाला जो एलिमेंट है वो सेम होना चाहिए, तो C को इधर लिख दिया. इसमें एक क्रक्स और है. मैंने बोला ना मैं एक बहुत ही दुष्ट इंसान हूं. अभी भी हम लोग सही जगह तक पहुंचे नहीं हैं. चलो, सो A है 6:7 और C/A आपको दिया है 2:3. फिर आपने मुझे कराया, ये छाप के आपने मुझे दे दिया क्योंकि मैंने बोला ऐसा करने के लिए आपको. आपने किया. 6 2s are 12, 6 3s are 18, 7 3s are 21. Everyone, please put it on mute. I'm recording this session. मुझे बैकग्राउंड में नॉइस नहीं चाहिए. गाइस, सीक्वेंस लिखते वक्त पहले मैंने C लिखा था. जो रेशो मुझे आया है ना, वो है C/A/B. ये देखो, पहले C है, फिर A है, फिर B है. आपने मुझे C/A/B का रेशो बताया. मैंने क्या पूछा था? A/B/C पूछा था. अब फिर से रिवाइज कीजिए और अपनी नोटबुक में लिखिए. समझे? A lot of mistakes can be done even if the question looks very simple. चलो ऋषभ, मैं इसकी प्रैक्टिस एक बार और कराने वाली हूं. हाँ श्वेता जी, फ्यू पीपल हैव आंसर्ड इट करेक्ट. मेरे को उसकी दिक्कत नहीं है. आपको आया है, आई अप्रिशिएट इट. सम पीपल हैव गॉट इट रॉन्ग. जिनको आया है, आई अप्रिशिएट योर विजिलेंस. जिनको नहीं आया, नेवर माइंड, हम फिर करेंगे. जी, अब क्या ऐसा ही कोई दुष्ट सवाल होने वाला है? हाँ जी, सब लोग रेडी हैं? कीप लुकिंग एट इट. चलिए, अब इस बार कॉमन C है, उस हिसाब से आप लिखेंगे और मुझे A/B/C बताएंगे. डरिए मत गाइस, जो आप सीखे हैं ना उसे बिंदास एग्जीक्यूट कीजिए. नहीं आया तो मैं हूं यहाँ पर, बट गिव अप करना इज नॉट एन ऑप्शन. चलो, ये आपका पहला ही चैप्टर है मेरे साथ. डिटेल में शायद आपने पहली बार ही आज पढ़ रहे हैं. थोड़ा स्पीड आपको खुद का कम लग रहा है तो भी मैच करने की कोशिश कीजिए, आ जाएगा सब. लोगों ने आंसर दिए हैं. क्या करेंगे देखो. चल कोई बात नहीं. B/C दिया है ना, वो लिख के लेती हूँ. 2:1. फिर दिया है C/A. अगर मुझे C के नीचे C लिखना है तो A आगे लिखना होगा. अब C/A कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे, सिंपल है. तो इनवर्स रेशो फाइंड करेंगे. अब जोड़िए रंगोली को.
क्या आ रहा है? लेकिन क्या ये आंसर है? A एस टू B एस टू C है ये? नहीं, पहले मेरा B है, फिर मेरा सीक्वेंस में C है, और फिर मेरे सीक्वेंस में A है। मुझे चाहिए A एस टू B एस टू C। तो ये आएगा A, ये हो गया मेरा B, ये हो गया मेरा C। फिर से जिन्होंने गोता खाया है संभालिए अपने आप को, दीजिए सही जवाब। Two as to 6 as to 3. How many of you want one more problem of this kind? Everyone, आप सभी लोग प्लीज अपना माइक म्यूट पे डालिए सो दैट दूसरों को सुनने में दिक्कत ना होगी। प्लीज बी कोऑपरेटिव। चलो आखिरी सवाल ऑफ द सेम काइंड। अब कोई गोते नहीं खाएगा, अब आप खुद से अच्छे से करेंगे। अब काफी ट्रेनिंग हो चुकी है आपकी, बहुत गोते खा लिए हैं, अभी धूल नहीं सकेगा कोई। एवरीवन शुड गेट द करेक्ट आंसर। ओके, कुछ लोग दे भी चुके हैं जवाब। आप ऊपर मत देखिए, मैं अब सॉल्व कर रही हूँ बोर्ड पर। तुम्ही कुठे घ्यायला बरोबर नाही काहून काय गडबड आहे तुम्हाला रेंज नाही तुम्हाला रेंज मध्ये नाही तुम्ही करेक्ट। ओके, वेरी वेल। अब प्रोपोर्शन की बात करेंगे। जब दो रेशोज इक्वल है ऐसा मैं बोलूंगी ना, तब उसको नया नाम देंगे और उसे बोलेंगे प्रपोर्शन। जब मैं ये बोलूंगी कि दो रेशोज इक्वल है, सपोज A बाय B इज इक्वल टू C बाय D, तो मैं बोलूंगी ये दोनों क्या है, ये दोनों इंडिकेट करते हैं एक प्रपोर्शन को, एंड A, B, C, D आर इन प्रपोर्शन। लिखिए, if A upon B is equal to C upon D, then ABCD are in proportion। तो रेशो के साथ मैंने इक्वल टू साइन कहीं पे जोड़ दिया तो ये काइंड ऑफ बन जाएगा प्रपोर्शन। इसमें एक सब कैटेगरी भी है, कंटिन्यूड प्रपोर्शन। सो इफ A by B is equal to B by C, then A, B and C are in continued proportion। तो सेकंड वाले पॉइंट में मुझे ये भी एम्फसाइज करना है कि बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू AC, और पहले केस में AD विल बी इक्वल टू BC। कुछ नहीं, डरिए मत, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है उसी को यूज करना है, बहुत इजी है।
चलिए चलिए, तो ये दोनों नोट्स सामने रखते हुए अब मुझे आप बताएंगे कि दिए हुए रेशोज प्रपोर्शन में है कि कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है, बस वो कैटेगरी पहले लिखेंगे हम लोग। So 5/7 was equal to 25/35. जब तक ये दोनों टर्म्स सेम नहीं है हम कंटिन्यूड प्रपोर्शन नहीं बोल सकते हैं, एंड दैट्स व्हाई दिस इज सिंपली इन प्रपोर्शन। वी आर गोइंग टुवर्ड्स द सेकंड क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस के लिए करेंगे। नहीं चलो, फर्स्ट वाला यस, दिस इज द फर्स्ट वन। अगला है 3/9 is equal to 9/27. अब बताइए whether this is in continued proportion. मधु सिंह जी, प्लीज अवॉइड टचिंग द स्क्रीन। आपका नाम इमीडिएटली फ्लैश होता है और रिकॉर्ड भी होता है। A lot of people have already answered. Very good. Continued है, ऐसा क्यों है? These two terms are equal, तो b square equal to ac, यानी कि 9 square is equal to 3 into 27. गाइस, ये दोनों चीजें साइड में ऐड कर लीजिए, इसके बाद हम लोग एमसीक्यूज की तरफ जाने वाले हैं। ऑलराइट, अब इस टॉपिक से रिलेटेड कम ही चीजें बची हैं। आई विल नाउ गो टुवर्ड्स कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो एंड कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो साथ में। तो अगला चीज है, स्टार ही करके लिख दीजिए कॉम्पोनेंडो, जस्ट द नेक्स्ट पॉइंट कॉम्पोनेंडो। इफ a by b is equal to c by d, बाय कॉम्पोनेंडो हम ये बोल सकते हैं कि a प्लस बी अपॉन बी, यानी कि क्या किया, a में डिनोमिनेटर को ऐड कर दिया, विच इज इक्वल टू c प्लस डी बाय डी। प्रैक्टिस के लिए एक बार कोशिश करेंगे। एक काम करते हैं, इस पर कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो परफॉर्म कर दीजिए और मुझे चैट में जवाब भेज दीजिए। हम इसके कॉन्सेप्ट्स ऑलमोस्ट क्लियर कर चुके हैं, इसके बाद हम लोग एमसीक्यूज की तरफ जाने वाले हैं। लेट्स गो। क्या करेंगे, बहुत इजी है। 7 + 14/14 इक्वल टू 6 + 12/12। सो नया आंसर क्या आ जाएगा, 21/14 is equal to 18/12 and each ratio is 3/2. Earlier each ratio था half, अब each ratio है 3/2 after performing componendo. करेक्ट ऋषभ जी, क्रांति जी बिल्कुल सही, अशफाक दैट्स करेक्ट। ऑलराइट, अब आगे जाएंगे। वी विल गो फॉर डिविडेंडो नाउ। बाय डिविडेंडो, चलो, फॉर a by b इक्वल टू c by d, बाय डिविडेंडो क्या बोल पाएंगे, a minus b upon b is equal to c minus d upon d. आखिरी जो कॉन्सेप्ट है, बाय कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, वो मुझे आप लिख के बताएंगे। मैंने कॉम्पोनेंडो बता दिया है, डिविडेंडो आप लिख ही रहे हैं। जो कॉम्पोनेंडो डिविडेंड हो है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आप मुझे बताएंगे।
ये सिग्नेचर सेंटेंस तो सेम ही आएगा, क्या लिख पाएंगे? चलो, आई विल वेट फॉर एवरीवन टू आंसर। जितना फास्ट आप ये आंसर करेंगे उतना फास्ट हम लोग एमसीक्यूज की तरफ जाएंगे। वेरी गुड जय। गैलेक्सी जी, राइट हैंड साइड भी लिखना जरूरी है। ओके, तो क्या आएगा ये? ए प्लस बी, सॉरी ए माइनस बी, ऊपर क्या आएगा? ए प्लस बी आएगा कि ए माइनस बी आएगा? ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। करेक्ट, ये आपका आया कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। करेक्ट। आखिरी कॉन्सेप्ट जो बहुत यूजफुल होने वाला है रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर में, लिखिए थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज। थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज। अगर a बाय बी सी बाय डी है तो फिर दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी इक्वल टू a प्लस सी अपॉन a प्लस डी। प्रूव करके बताऊंगी अपनी बात को मैं। सो 2/6 इफ दैट्स इक्वल टू 3/9, मतलब इट इज इक्वल टू 3/9, तो बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज क्या आएगा? एडिशन ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एडिशन ऑफ डिनोमिनेटर्स। सो 2/6 आ रहा है 1/3, 3/9 भी 1/3 है, 2 + 3 आता है 5 डिवाइडेड बाय 15, जो कि अगेन आएगा 1/3। आई होप थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज इज क्लियर। एक बार और एग्जीक्यूट करके देखने वाले हैं। चलो, so 2/7 is 4/14, 4/14। तो थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? न्यूमरेटर्स को ऐड कर दीजिए, डिवाइडेड बाय ऐड डिनोमिनेटर्स। चलो, और आता है कि नहीं आता है मुझे बता दीजिए, एंड वी आर गुड टू गो। Two upon 7. Everyone, I'm waiting for your answer in chat. All right, 2/7. Each ratio is 2/7. Very well. Very well. This was theorem on equal ratios. Very good, guys. Correct. I hope this is clear. We are going towards MCQs on that note. Give me a minute here. I'm trying to share the screen. Fair. Chaliye. Question number 1 reads, in a ratio, two quantities must be of same kind. B बोलता है two quantities must be of same unit. C बोलता है A और B सही है. D बोलता है both are correct. सेम काइंड एंड सेम यूनिट नहीं होना चाहिए. करेक्ट. काइंड भी सेम होना चाहिए और यूनिट भी सेम होना चाहिए, तभी रेशो में को लेने का कुछ मतलब है. आपकी हाइट और मुंबई और पुणे के बीच का जो डिस्टेंस है
वो कुछ करके मैं सेम यूनिट में ले भी लूं तो भी कोई मतलब ही नहीं बनता इन दो क्वांटिटीज का आपस में रेशो लेने का। क्या करूंगी मैं कंपेयर करके अपनी हाइट को और डिस्टेंस बिटवीन पुणे एंड मुंबई को। आई होप दिस इज क्लियर। सेम काइंड यानी बोथ कैन बी डिस्टेंसेस एंड सेम यूनिट मतलब बोथ कैन बी इन किलोमीटर्स और बोथ कैन बी इन मीटर्स। पीडीएफ में बाद में शेयर कर दूंगी, सो डोंट वरी। फिलहाल में जो चल रहा है उसके ऊपर ध्यान दीजिए, जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तब पीडीएफ शेयर किया जाएगा। अब सेकंड चल रहा है, दिस इज ऑल्सो वेरी कॉमन फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन। 12 by x is 15 by 3। लिखेंगे कैसे? ऐसे लिखेंगे। अब आपको कैलकुलेट करना है x। अब मैं सबको थोड़ा सा टाइम देने वाली हूँ, कुछ लोगों ने ऑलरेडी दे भी दिया है जवाब। श्वेता जी इस फॉर्म में नहीं है, कन्वर्ट दैट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 12 3s are 36 which is equal to 15x. So x is equal to 36 upon 15। ऊपर नीचे 3 से डिवाइड कर देती हूँ तो ये आएगा 12 by 5। When I look at the options, I get to know that all of them are improper fractions. So convert कैसे करेंगे? 12 को 5 से डिवाइड कीजिए, 5 2s are 10 और रिमाइंडर बचता है 2। इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? 2 मेरा पूरा आएगा, रिमाइंडर इज 2 एंड डिवीजन में लिखेंगे और अदर डिनोमिनेटर में लिखेंगे 5। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। आपको समझ में आ रहा है ना पक्का? प्लीज सेंड अ थम्स अप टू मी। समझा के नहीं समझा? ये पहले एक्स फाइंड किया है एवरीवन, उसके बाद क्या किया हमने देखा तो पता चला कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में है और इंस्टीट्यूट बोलता है वही सही चीज है, तो बस वैसे लिखना पड़ेगा। तो इम्प्रॉपर में हमने भी कन्वर्ट करना सीख लिया। क्या एग्जाम में ऐसे ही सवाल आएंगे? जी हाँ, एग्जाम में कुछ ऐसे ही सवाल आएंगे। आपने जो कॉन्सेप्ट्स थोड़ी देर पहले तक पढ़े हैं बस उसी को हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। चलो, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 4/5। एंटीसीडेंट दिया है 20, कॉन्सिक्वेंट पूछा है जिसे मैं मानूंगी x। तो सिचुएशन कुछ ऐसा है कि 4/5 इज इक्वल टू 20/x, क्योंकि कॉन्सिक्वेंट मिसिंग है तो डिनोमिनेटर मिसिंग है। चलो x का वैल्यू फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 4x इज इक्वल टू 100, x विल बी इक्वल टू 100/4। गाइस थोड़ा स्पीड के ऊपर कमेंट कर दीजिए, किसी को बहुत फास्ट लग रहा है तो मुझे बताइए, थोड़ा स्लो जा सकते हैं। I want you to comment on the speed, guys. C is correct, everyone. नॉर्मल है, रोशन जी बोल रहे हैं नॉर्मल है, अशफाक जी भी बोलते हैं कि नॉर्मल है। परफेक्ट, वेरी गुड। नॉर्मल है, आई लाइक इट। आई लाइक द आंसर एक्चुअली जो आपने दिया, वेरी वेल। सो 100/4 आएगा 25। अब फोर्थ पहले आप अटेम्प्ट करेंगे, मैं रुकूंगी, फिर मैं समझाऊंगी। इस बार एंटीसीडेंट पूछा है तो इक्वेशन थोड़ा अलग दिखेगा, ऐसे दिखेगा एवरीवन। चल, कुछ लोगों का अभी गया है। अटेम्प्ट कीजिएगा, जरूरी नहीं है जो आ ही जाए कोई फर्स्ट गो में सही में, पर ट्राई कीजिए। नॉट ट्राइंग कैन बी अ बिग इशू।
सो ये आएगा 45 इक्वल टू 5x, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, एंड x विल बी इक्वल टू 9, करेक्ट। 25 रेडमी जी पिछले क्वेश्चन का जवाब है। यहां पे अगर आपने देखा है, एक मिनट, कॉन्सिक्वेंट ऑफ इनवर्स रेशियो पूछा है, करेक्ट, एक मिनट, आई गेट इट करेक्टेड, एक मिनट, आई गेट इट करेक्टेड, ये मेरी नजर से भी छूट गया। कॉन्सिक्वेंट ऑफ इनवर्स रेशियो दिया है, लेट मी रीड दैट अगेन, एक मिनट रुक जाओ। एक मिनट, कॉन्सिक्वेंट, अरे पुट इट ऑन म्यूट एवरीवन प्लीज। हाँ, बस म्यूट पे रखना एवरीवन, मेरे को थोड़ा सा इंटरफियरेंस आ रहा है कहीं से। चलो, अब क्या दिया है, रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3/5, वो तो समझ में आ गया। अब कॉन्सिक्वेंट ऑफ इट्स इनवर्स रेशियो दिया है, मतलब क्या, सपोज अगर मैं x अब s/y कोई नया रेशियो लेती हूं, तो इसका इनवर्स आएगा y/x, और उस y/x का कॉन्सिक्वेंट दिया है, क्योंकि इनवर्स रेशियो ये है, सो कॉन्सिक्वेंट विल बी 15। आई होप दिस इज क्लियर। सो जहां पे इसका कॉन्सिक्वेंट दिया है, यानी कि x का वैल्यू मुझे दिया है, तो वहां पे पूछा है कि y का वैल्यू क्या आएगा। पहले मैं y का वैल्यू निकाल के बताती हूँ। सो ये 15/y आएगा, 3y विल बी इक्वल टू 45, एक मिनट, 3y विल बी इक्वल टू 75 एंड y इज 25, ठीक है। लेकिन फाइंड एंटीसीडेंट ऑफ इनवर्स रेशियो, ऐसा सवाल मैं डिस्कस करूं तो इनवर्स रेशियो तो आएगा y/x, और अगर मुझे उसका एंटीसीडेंट चाहिए, एंटीसीडेंट ऑफ इनवर्स रेशियो, तो दैट इज गोइंग टू बी y, वैल्यू ऑफ y, एंड दैट इज नथिंग बट 25। सो यस, तो ये किसी की भी नजर से छूट सकता है, मैंने भी पढ़ा नहीं था, कॉन्सिक्वेंट ऑफ इनवर्स रेशियो दिया है, कोई बात नहीं। चलो, क्वेश्चन नंबर 5 एक इंपॉर्टेंट टाइप है। अब जरा सा ध्यान दीजिए, आप मुझे मौका देंगे बोलने का। जब कोई भी रेशियो हम 3:7 ऐसा देते हैं, एग्जाम्पल दे रही हूं, तो उन क्वांटिटीज को हम 3x एंड 7x मान सकते हैं, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, p/q दिया है विच इज 2/3, तो p को मैं 2x मान सकती हूं और q को 3x मान सकती हूं। तो पूछा क्या है, 2p प्लस q अपॉन 2p माइनस q। गाइस कुछ लोग ना p को डायरेक्टली 2 सब्सटीट्यूट करते हैं और q को डायरेक्टली 3 सब्सटीट्यूट करते हैं। मैथमेटिकली ये करना गलत है, लेकिन उससे आंसर आ जाता है, बिकॉज द x गेट्स कैंसल्ड। वो कैसे, वो समझा देती हूँ मैं बता रही हूँ पहले डिटेल में कि कैसे आ रहा है। तो p आएगा 3x, q आएगा 7x, p आएगा 3x, q आएगा 7x, सो ये आएगा 6x, ये भी आएगा 6x, ऊपर आएगा 6 प्लस 7x विच इज 13x अपॉन 6x माइनस 7x विच इज माइनस 1x। अब ये दोनों हो जाएंगे कैंसल, तो आंसर बचेगा, एक मिनट, 2p प्लस q ही बोला है ना ऊपर,
ऑलराइट, मैंने यहाँ पर 3x की जगह 7x सब्स्टिट्यूट किया है क्योंकि वो रेशियो मैंने वैसे लिया था एग्जाम्पल में. गिव मी अ मिनट, करेक्ट करा देती हूँ. क्वेश्चन मॉडिफाई हो गया मुझसे. चल, सो 2 टाइम्स ये आएगा 2x प्लस q है 3x. मैंने यहाँ पर 3x की जगह 7x सब्स्टिट्यूट किया था क्योंकि मेरे एग्जाम्पल में मैंने वैसा लिया था. सो चलो, ये आएगा 4x, ये भी आएगा 4x. 4x प्लस 3x आएगा 7x अपॉन 4x माइनस 3x आएगा माइनस x. अब ये माइनस हो जाएगा कैंसल, सो द आंसर विल बी माइनस 7. एक काम करते हैं, डी वाले को मॉडिफाई करके देती हूं मैं क्योंकि आंसर माइनस 7 आ रहा है. किसी का आंसर कुछ अलग आया है? आंसर माइनस 7 आ रहा है. ये ऑप्शन को थोड़ा मॉडिफाई कर देती हूँ. अब अगर मैंने माइनस साइन नहीं आएगा. 2p प्लस q दिया है ना, नीचे तो आ रहा है ना बच्चे. मैम 4x मैम, माइनस 3x हाँ, माइनस होता है. right. 4x minus 3x 4x ना plus मैम, x. and 4x minus 3x Correct, equal to करेक्ट करेक्ट. सो दैट इज 7. तो अब मैं डायरेक्टली x लिए बिना डायरेक्टली करके बताती हूँ. p को हमने 2 सब्स्टिट्यूट किया और q को 3 सब्स्टिट्यूट किया तो कैसे दिखेगा? मैथमेटिकली करना गलत है लेकिन उससे जवाब आ जाता है बिकॉज x गेट्स कैंसल्ड. सो ये आएगा 4 प्लस 3, नीचे आएगा 4 माइनस 3. सो द आंसर विल बी 7/1. मैथमेटिकली करना गलत है लेकिन हमारा पेपर डिस्क्रिप्टिव नहीं है तो वी कैन अफोर्ड डूइंग दैट. अब 6th आप ट्राई करना. सीधा a को 4 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, b को 3 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. 4x एंड 3x करने की जरूरत नहीं है. सेंड इट टू मी इन चैट. तो टेक्निकली करना चाहिए बट हमारा रिटर्न पेपर नहीं है. क्या आ रहा है आपका जवाब? इज इट 7? Yes. गाइस मुझे प्लीज चैट में लिख के बताइए, इज इट 7? Yes. Okay. A lot of people are answering. Yes, it's 7. Very nice. Go for 7th question, guys. Very good. Go for 7th question. Let's go. 7x and 3x सब्स्टिट्यूट करना चाहिए लेकिन हमारा MCQs पैटर्न है तो किसी को वैसे भी पता नहीं चलेगा बैकग्राउंड में क्या काम किया है. So the answer is what? D as in donkey? None of these? आ रहा है कि नहीं आ रहा है D? Correct? None. D. Very good, Rakhi. Siddhi, Rishabh ji, Meghana ji. Okay, a lot of people have answered. Very nice. All right. अब यहां पे क्या करेंगे आप? I'm going for the 8th question. अब एक तो दिया है आपको A as to B, दूसरा दिया है C as to D. आप क्या करेंगे? I will give you some time to do it, guys. करो 8th वाला ट्राई करो, मैं रुकूंगी. Everyone, please try 8th problem. I'll wait. मैं देखना चाहती हूँ आप क्या कर रहे हैं. जिनको बेहद सिस्टमैटिकली जाना है, A को 4x, B को 5x सब्स्टिट्यूट कीजिए, C को 2y और D को 3y सब्स्टिट्यूट कीजिए क्योंकि वो रेशो का रूल है.
हमारी नोटबुक में हमने क्या लिखा ये एग्जामिनर देख नहीं सकता है, तो बिल्कुल भी शॉर्टकट मारना इज अ वेरी वैलिड एंड एथिकल ऑप्शन। ओके, ऋषभ जी ने जवाब दिया है, इट्स सी। मैं देखती हूँ मेरा क्या आता है। So 3 into A, which is 4x, into C, which is 2y, minus 5 into D, which is 3y, into B, which is 5x, upon 5 into A, which is 4x, into C, which is 2y, plus 3 into 3y, into 5x. Okay. So this is 40xy, this is 45xy. So numerator में आ रहा है 99xy upon 85xy. वैसे भी xy cancel होता है. So the final answer is 99 upon 85. So the correct option is C. आपने x और y लिए बिना सीधा सब्स्टिट्यूट किया तो भी यही आंसर आएगा. Correct. A lot of people have got it correct. Anjali, Sakshi, Ashfaq, Rakhi, these guys. Correct. चलो 9th में आपको थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज यूज करना है. 9th में बाय यूजिंग थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज. ये मेरा एक ही हिंट है. तो न्यूमरेटर्स को ऐड कर दीजिए, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर्स को ऐड कर दीजिए. तो न्यूमरेटर को ऐड करेंगे तो क्या क्या आएगा? ए और सी दोनों के वैल्यू सेम ही होने वाले हैं. सो ए 4 + 4 अपॉन आएगा 5 + 5. सो ये आंसर आएगा 8/10. इन थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज हम लोग न्यूमरेटर्स को और डिनोमिनेटर्स को ऐड करते हैं, लेकिन कंपाउंडिंग में हम न्यूमरेटर्स को और डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करते हैं. ऋषभ जी उपाध्याय, आप जरा अपना जवाब क्रॉस चेक कर लीजिए. Fair. Let's go for 10th question. चलो, रूट ऑफ a/b. अब x वगैरह मत लीजिए, सीधा शॉर्टकट मारेंगे. 5, 9, 1, 7, 5. What's going on? Muted everyone. 96,690 equal 5,317,950. इसके बाद आपको इक्वलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर करना होगा. तो 3 3s are 9, 2 2s are 4 upon 3 2s are 6. That gives me 13/6, which is correct option. Option number C. सही है. चलो क्वेश्चन नंबर 11. एवरीवन क्या करेंगे? A as to B as to C पूछा है, लेकिन A/3, B/2 एंड C/6 ये दिया है.
क्या ट्राई करेंगे? व्हाट डू यू हैव टू से? All clear. All clear. All clear. All clear. मैम कहाँ से इतना आवाज आ रहा है? आई एम आस्किंग पीपल टू म्यूट इट, बट इसके अलावा क्या कर सकती हूँ मैं? आप लोग अब प्रोफेशनल एग्जाम को अपीयर करने वाले हो, इतना तो आपने रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। ओके, को म्यूट कर दो। मैं ट्राइंग इट, मेरे को वही जॉब लग हो जाएगी नहीं तो। अगर नंबर्स डिनोमिनेटर में है गाइस तो जी। कष्ट लेने की जरूरत नहीं है। द आंसर सीधा गोइंग टू बी इज इक्वल टू 3:2:6। इसे सॉल्व भी मत कीजिए। If all the numbers are in denominator, the answer is going to be 3:2:6. आगे चलते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। अगर डिनोमिनेटर में डायरेक्टली कुछ दिया है सारे आंसर्स, रोशन जी टेक्निकली आप इसे कैसे कर सकते हैं? चीजों को इक्वलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर कीजिए, लंबा खिंच जाता है ये, तो ये बनेगा 2a/6। यहाँ पे ऊपर नीचे 3b/6, इसका ऑलरेडी में 6 है तो ये आएगा c/6। अब रेशियो में एक बार डिनोमिनेटर सेम आ गए तो हम लोग सिंपली न्यूमरेटर्स लिख सकते हैं। 2a विल बी इक्वल टू 3b इक्वल टू 1c। अब मेरी प्रॉब्लम ये है कि मुझे ये नहीं, guys just give me a minute, there was probably some internet issue. Some internet issue was there, it has been resolved. Okay, इसके बाद मैं दो रेशियोज को आपस में कंपेयर करूंगी। पहले इन दोनों को कंपेयर करूंगी, 2a इक्वल टू 3b, फिर इन्हें कंपेयर करूंगी, 3b इक्वल टू 1c। तो a/b आएगा 3/2 और b/c आएगा 1/3। कैसे? क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो विद दैट मुझे a/b मिला 3:2 और b/c मिला 1:3। अब हम हमेशा, पहले गाइस समझ के लीजिए, मैं बाद में लिखने को टाइम देने वाली हूँ। अब हम रंगोली ड्रॉ करेंगे। सो ये आएगा 3:1 2:1 2:3। तो मेरा जवाब आया 3:2:6। एंड विद दैट a/b/c आ गया 3:2:6, जो कि हमारे सवाल में लिखे हुए जो नंबर्स हैं वो डिनोमिनेटर वाले नंबर्स हैं। सो द फाइनल आंसर इज 3:2:6। तो अगर सारे नंबर्स डिनोमिनेटर में हैं तो इतनी लंबी चौड़ी प्रोसीजर मत कीजिए, उतना टाइम नहीं होता है हमारे पास। अभी जिनको चाहिए लिख दीजिए और मुझे थम्स अप भेज दीजिए। तो लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं करना चाहिए, सीधा ही मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया।
चल, अब अगला जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। 15% of x is same as 20% of y. तो 15% of x is same as 20% of y. परसेंट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय, आप लिखेंगे 100। One, five, क्राउड प्लीज पुट इट ऑन म्यूट। one, zero, गाइस टेक्नो पार्क किसका आईडी है? प्लीज पुट इट ऑन म्यूट। time, चल, अब आप क्या करेंगे, दोनों साइड डिनोमिनेटर में 100 है तो कैंसल कर दीजिए। मुझे x अपॉन y चाहिए, तो वो आएगा 20/15। 15 को यहां नीचे ट्रांसपोज कीजिए, y को भी यहां नीचे ट्रांसपोज कीजिए। गाइस व्हाट्स गोइंग ऑन? सायक चक्रवर्ती जी प्लीज अपना माइक म्यूट पे रखिए। आई डिड। ऑलराइट, सो दिस इज नथिंग बट 4/3। सो ये आएगा ऑप्शन नंबर बी। 13 आप खुद अटेम्प्ट करेंगे, मैं मदद नहीं करूंगी अब 13 में, आप अपना अपना करेंगे 13। हेल्प योर सेल्फ एवरीवन। मैम क्वेश्चन में 2:5 है कि 2.5 है? 2:, so A/B is 2:5 and अब आप मुझे जवाब देंगे for 10A plus 3B as to 5A plus 2B। चल, I might have missed few answers everyone. I hope आप मुझे जवाब फिर से भेजेंगे। चल, A is the answer, popular answer। हाँ जी जय, गैलेक्सी जी, श्वेता कुमारी जी, विजय, ऋषभ, हाँ जी, A is the correct answer। A is the correct answer। I'm not solving this for you, बहुत easy है ये। अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ जा रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 में द इजीएस्ट हिंट आई विल गिव यू इज आप आंसर टू क्वेश्चन जाइए, यानी कि आप ऑप्शंस को सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश कीजिए। जब आप आंसर टू क्वेश्चन जाएंगे देयर इज अ टिपिकल सीक्वेंस यू मस्ट फॉलो, और आपका सीक्वेंस शुड बी, पहले आप ऑप्शन नंबर सी ट्राई करेंगे, फिर बी ट्राई करेंगे, फिर डी ट्राई करेंगे और फिर ए ट्राई करेंगे। तो एक्स और वाई के वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट कर दीजिए और मुझे क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब दे दीजिए। चलिए, आई विल वेट अंटिल यू आंसर। ओके, ओम जी एंड पायल जी का आ गया है। ओके, ऋषभ अग्रवाल डिसएग्री करते हैं बाकी लोगों के साथ। ओके, पॉपुलर जवाब मेरे पास आ रहा है ए, कुछ लोग सी भी बोल रहे हैं।
यानी कि आपने x को 1 सब्स्टिट्यूट किया है और y को भी 1 सब्स्टिट्यूट किया है, ऐसे c आया है आपका। आई वॉन्ट यू टू रीविजिट वॉट यू डन, देखिए आपका आंसर क्या आ रहा है। अक्षित का आंसर है सी। मैं यहाँ पे एक ऑप्शन वैसे और ऐड करना चाहती हूँ, नन, ये भी हो सकता है। आफ्टर यू ट्राई एवरीथिंग यू माइट प्रोबेबली एज वेल सी की कोई भी ऑप्शन वैलिड नहीं है। तो इवन बिफोर वी विल गो अहेड, मैं पहले ही बता रही हूँ कि नन मैं ऐड कर रही हूँ अपनी तरफ से। ओके, ऋषभ अग्रवाल बोल रहे हैं तो नन ही होगा। द आंसर इज नन एक्चुअली। मैं कोई भी एक ऑप्शन ट्राई करके आपको बताऊंगी कि कैसे वो वर्कआउट नहीं हो रहा है। मोस्ट पॉपुलर जवाब आपका है सी, तो x को 1 सब्सटीट्यूट करूंगी, y को भी 1 करूंगी। सो एक्स क्यूब प्लस 4y स्क्वायर मेरा LHS है। x की जगह 1 सब्सटीट्यूट किया, y की जगह भी 1 सब्सटीट्यूट किया, तो दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 5। RHS में है 4xy, तो x की जगह 1 और y की जगह 1 करेंगे तो आंसर 4 आ रहा है। क्लियरली LHS एंड RHS आर नॉट मैचिंग, और इसीलिए C ये जवाब नहीं होगा। जिन लोगों ने नन ये जवाब दिया है देयर आंसर इज करेक्ट, क्योंकि कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। मैं 2 मिनट के लिए रुकूंगी, आप बाकी के ऑप्शंस ट्राई करके देखिए और मुझे बताइए कि नन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैंने सैंपल के लिए सी करके बता दिया है। अब आप बी ट्राई कर दीजिए, डी ट्राई कर दीजिए और ए भी कर दीजिए। चलो मैं वेट करूंगी, प्लीज अपने हिस्से की मेहनत आप खुद करेंगे। फिनिश्ड एवरीवन, हैव यू ट्राइड? आंसर नन आ रहा है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। आज के लिए आखिरी सवाल, हम 15th फिनिश करने वाले हैं। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 15th। x की जगह 3 और y की जगह 4 सब्सटीट्यूट कीजिए। टू रीएम्फसाइज मैथमेटिकली ये करेक्ट तरीका नहीं है। 3x एंड 4x, या फिर इस केस में 3a एंड 4a सब्सटीट्यूट करना चाहिए, लेकिन बाद में वो चीजें कैंसिल होती हैं। सो द करेक्ट आंसर मेरा आ गया है, आप देखिए आपका क्या आ रहा है। सेंड इट टू मी इन चैट। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए और जवाब भेज दीजिए। आई हैव नॉट, ओके, वेरी वेल। राखी जी, अशफाक जी, पलक जी और अंजलि जी बोलते हैं इट्स बी। वेरी गुड रवीना जी, करेक्ट करेक्ट। अ लॉट ऑफ पीपल हैव गिवन मी द करेक्ट आंसर। ऋतिक बिल्कुल सही है। यस मेघना जी।
करेक्ट। और कोई बच्चे हैं जिनका आया है जवाब? राहुल जी, आफ्टर माय टॉपिक इज कंप्लीटेड, ये एमसीक्यूज की पीडीएफ बाद में शेयर की जाएगी। आई हैव ऑलरेडी आई थिंक स्पेसिफाइड दैट।